हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. कोई प्रोमिनेंट चेहरा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई क्या पार्टी के अंदर सब कुछ सही है कि एक प्रोमिनेंट चेहरा, एक पावरफुल चेहरा, एक पावरफुल लीडर एक पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है. तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं. नमस्कार मित्रों, मैं हूं इंजिन और इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पे आने वाला है. कुछ टाइम पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों राघव चड्ढा सर ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है. और इस वीडियो में हम दोनों ही पार्टी को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, दोनों ही पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं और सब चीज़ों के बारे में बात होगी. तो बने रहो वीडियो के अंदर. तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं किसी देरी के और आपको डिटेल्स बताते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे क्या हुआ है और सब चीज़ें कैसे चल रही हैं और आगे क्या होने वाला है. ये सब चीज़ों के बारे में बात करने. और आपने भी कुछ इंटरव्यूज़ आपने जब आम आदमी पार्टी चल रही थी, आ रही थी धीरे धीरे करके, तो आपने सुने होंगे कि उन्होंने बोला था कि हम करप्शन को उठा के फेंक देंगे और उन्होंने बहुत सारे सपने कि सिस्टम को बदलना है और चीज़ों का डेवलपमेंट लेके आना है और मतलब एक आम आदमी की तरह सोचना है. उनका नाम था आम आदमी पार्टी. तो एक आम आदमी के हित के लिए सोचने वाले एक पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी. हम कैसी दिल्ली चाहते हैं? हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो. ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें गरीबों का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो, जिसमें हर किस्म के लोग गर्व महसूस करें अपनी दिल्ली के लिए, हर धर्म के लोग गर्व महसूस करें, हर जात के लोग गर्व महसूस करें. हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है. हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दुनिया गर्व करे कि अरे वाह, भारत की राजधानी ऐसी है. और उनका एक अलग ही मोटिव था, ठीक है. वो एक नेचुरली एक अच्छी पॉलिटिक पार्टी बनती जा रही थी, ठीक है. और मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने एक ट्रस्ट भी जीता था कि लाइक अब ये आम आदमी के हित के बारे में बात करने वाले हैं. वो इलेक्शन से जीते थे, सिर्फ ट्रस्ट भी जीते थे, जिससे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी जीती थी. और लाइक पंजाब के बाद तो भाई एक अलग ही उनमें लहर आ गई थी जीत की कि उन्हें लगा था कि एक टाइम बाद वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में भी बैठ सकते हैं. लेकिन राघव चड्ढा वाले जो सीन हुआ है अभी, उन्होंने पार्टी बदल ली है. उन सबसे जो आम जनता है वो बहुत कंफ्यूज हो चुकी है कि ये पार्टी में चल क्या रहा है. और भाई जो मीडिया है उनको तो एक बैटल फील्ड मिल चुका है, एक नया कंटेंट मिल चुका है मिल करने के लिए कि लाइक इसके बारे में तो वो अब लगातार न्यूज़ खबरों में सिर्फ यही चल रहा है. This man, everything, every growth, every position is with Aam Aadmi Party and not in an ordinary way. He became like a foster son to Arvind Kejriwal, if I may say so. Like if there's one man Arvind Kejriwal would trust with his life, it was Raghav Chadha. And the positions Raghav Chadha got, he became the pseudo chief minister of Punjab. He roamed around Punjab like he ruled the state. And after all of that, he now says that everything wrong that he has done was by being in the Aam Aadmi Party. Can a man who does that kind of a U-turn on the up be totally trusted by the BJP? जिस सवाल को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं और आपसे बातचीत कर रहा हूं मैं, भाई ये मुद्दा है कि लीडर्स ने पार्टी क्यों छोड़ी, लीडर्स ने आप पार्टी क्यों छोड़ी. तो भाई इसी मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं, एमपीज ने क्यों छोड़ी. भाई देखो, मेरे को क्या लगता है, ये मेरा मत क्या है कि भाई देखो ऐसा है कि हर पॉलिटिशियन को चाहिए होती है ग्रोथ. और जैसा मैं जानता हूँ और ऐसा आप लोग अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, काफ़ी एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, तो आपको मालूम होगा कि राघव चड्ढा सर जो थे वो लाइक काफ़ी ज़्यादा आम आदमी के हित के बारे में बात कर रहे थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिट हुई थी. जैसे एयरपोर्ट पे लाइक समोसा पानी वगैरह के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा था. आम आदमी के बारे में उन्होंने इंटरनेट वगैरह और लाइक जीपीटीज लाइक एआई के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बात करी थी, जिससे लाइक वो आम आदमी या फिर यूथ की निगाह में आ चुके थे. सर, मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है. और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे ये चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा. आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं.
और लाइक वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे लोगों के हिसाब से, लोग काफ़ी उनसे लाइक प्रभावित भी हो रहे थे। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे भी एक तरीके से मेरे धीरे धीरे करके फेवरेट बनते जा रहे थे, जबकि मैं आम आदमी पार्टी का कुछ खास सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बायस भी नहीं हूँ किसी को लेकर। मैं अभी न्यूट्रल चल रहा हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अभी कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। लेकिन ये है कि अभी मैं न्यूट्रल हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई राघव चड्ढा सर जो थे वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको अभी की उस टाइम पे अगर आपको न्यूज़ पढ़ी हो तो उनको अब बोलने का मौका राज्यसभा में नहीं मिलने वाला था। तो भाई उनको काफ़ी ऑफेंड हुआ कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो क्या आपको मेरा ये भी सवाल है कि भाई क्या आपको राघव चड्ढा की ग्रोथ देखी नहीं जा रही थी कि वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और लाइक किस तरीके से वो आम मुद्दे उठा रहे हैं जो उनको पार्टी जब उनकी सत्ता में आई थी वो करना चाहिए था, वो ना करके वो और कामों में लग गए, फिर ईडी वीडी की रेड अलग अलग वो मैटर में फंस गए। लेकिन जो काम उनको एक्चुअली करना चाहिए था वो काम राघव चड्ढा कर रहे थे, तो उनको मतलब बोलने का अधिकार उनसे क्यों छीना गया, ये भी उनका बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है यही एक बड़ा रीज़न हो जिस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी। और लाइक इस बात को काफ़ी ज़्यादा मिल्क किया जा रहा है कि भाई उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और एक दिक्कत तो यही है कि मैं आपको एक वीडियो डाल देता हूँ अभी। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में आपने देखा भाई कि इस वीडियो में राघव चड्ढा सर क्लियरली बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो एक गुंडों की पार्टी है। तो भाई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप क्या उस पार्टी के अंदर पढ़े लिखे गुंडे का लाइक फॉर्म भरने के लिए गए हैं? अगर आपको वो पार्टी पसंद नहीं थी और आपने उसके बारे में उल्टा सीधा बयान भी दिया है तो वहाँ पे आप क्यों गए हो? ठीक है, तो भाई ये भी लोग सवाल आज की डेट में पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। मैंने आपको भी बताया, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आज की डेट में, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और इन सब चीज़ों के चलते राघव चड्ढा के काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गिर चुके हैं भाई लोग। और मैं आपको बताऊं उनके कुछ 14.5 मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, 14.5 उनके फॉलोअर्स थे ये बयान देने से पहले कि मैं आप छोड़ता हूँ और बीजेपी ज्वाइन करता हूँ। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी इनके 12.2 अभी जस्ट मैंने चेक किया है सब फॉलोअर्स हैं। तो भाई इतने मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा का गिरावट अभी हम देख रहे हैं भाई। और भाई ये एक अलग ही चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लाइक कोई पार्टी छोड़ रहा है तो उसके फॉलोअर्स गिर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन भाई एक अच्छा काम तो वो कर ही रहे थे ना। उन्होंने पार्टी बदली से क्या हुआ? अब देखो ये भी मेरा एक सवाल आके खड़ा हो जाता है धीरे धीरे करके कि जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ रहे हैं कि जो राघव चड्ढा थे वो लाइक बीजेपी के लिए एक अच्छा अपोजिशन बन रहे थे, ठीक है। वो लगातार एक नए मुद्दे रेस कर रहे थे, नए नए टॉपिक्स ला रहे थे, नए नए लाइक मुद्दे ला रहे थे। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा जब वो अपोजिशन जो बने वो अपोजिशन चले गए बीजेपी में? तो अपोजिशन एकदम ही कमज़ोर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो अब इन्होंने अगर ये बड़ी गलती नहीं की होती और लाइक सबकी जरूरत होने दे दी होती। देखो वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, आपका भी चल रहा है बहुत ख़राब टाइम, आपकी भाई लंका लगी पड़ी है, मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप दिल्ली से भी हार चुका है और हरियाणा में सरकार, हरियाणा पंजाब में सरकार बची हुई है और इसकी भी मुझे अब सीट हिलती दिख रही है। 7 MPs जाना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है और उनकी लिस्ट हमारे पास है, उनका भी अभी नाम लेंगे आगे वीडियो में। तो भाई ये तो काफ़ी एक अजीब सी चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और 7 MPs एक साथ एक पार्टी बदल लेते हैं और अपोजिशन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी तो ये प्रेडिक्शन हल्की हल्की हो रही है कि ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम बाद पंजाब की सरकार गिर पड़े और पंजाब का जो सीट जो आम आदमी के हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में है, वो चली ना जाए। ऐसा भी मेरे को लगता है कि कुछ अगर जिस हिसाब से ये सीट हिल रही है, जिस हिसाब से MPs बीजेपी की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो भाई ये तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, ऐसा फ्यूचर में देखा जा सकता है। बढ़ते हुए आगे वीडियो में और बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान फेस करने को मिलेंगे। देखो मेरा यह मानना ये है कि अभी कुछ ही टाइम पहले आम आदमी पार्टी पर जो केस लगा था श्री अरविंद केजरीवाल पे कि उन पे लाइक शराब वगैरह का उसका सीन था, उसके बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ईडी वीडी की रेड पड़ी थी, तो उससे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई थी और लाइक उनकी तो लाइक बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था, बहुत सारे मीम्स बने थे। भाई दारू बदनाम कर रही गाने को, तो भाई ऐसा बोलते हैं कि
ये गाना तो अरविंद केजरीवाल ओन करते हैं, और भी बहुत सारी उन पे लाइक एलिगेशंस वगैरह लगे थे। और मजाक की बात तो ये है कि भाई देखो अभी उस टाइम पहले उन पे ये एलिगेशन हटे और लाइक अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने उनको फ्री भी किया, और अभी आते ही अप्रैल में ही उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई अब उनके एमपीज भी जा चुके हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा क्या, मेरा भी क्वेश्चन भी है, मैं सोचता भी ऐसा हूँ, क्या आम आदमी पार्टी का अंत आ चुका है समय के साथ साथ? क्या उनका आइडियोलॉजी अब खत्म होने वाली है? क्या बीजेपी केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है। बीजेपी फिर से राज करने वाली है? क्या बीजेपी के पास अपोजिशन बचेंगे ही नहीं? क्योंकि कांग्रेस तो कुछ करती नहीं, कांग्रेस को तो भाई रहने दो, कांग्रेस की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्या अब बीजेपी रूल करने वाली है? तो आम आदमी पार्टी के नुकसान तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि बीजेपी को क्या फायदा हुआ। देखो बीजेपी का एक बहुत बड़ा अपोजिशन खत्म हो चुका है। वैसे ये एक अच्छी बात नहीं है हमारे हम आम आदमियों के लिए, क्योंकि अगर कोई देखो अपोजिशन जो है वो हमारे, जैसे मैं अभी 10th पास किया हूँ तो भाई आपको बता देता हूँ ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके, कि हमारी किताब में लिखा था कि अपोजिशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो उनको उनकी गलती कौन बताएगा, ठीक है। उन पे जब तक एक प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई हम अगर कुछ गलत कर देंगे तो कल को ये हमें हमारी इमेज ख़त्म कर देंगे, तो भाई ये अपोजिशन एक अच्छा अहम रोल प्ले करता है। अगर अपोजिशन नहीं होगा, अपोजिशन वीक होगा तो मनमानी हो सकती है पार्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल को अगर हमें भी दिक्कत आ सकती है अगर आम आदमी पार्टी ऐसे ही वीक हो जाएगी, तो कि आम आदमी पार्टी ने ट्रस्ट जीता है और अभी की टाइम पर जो उनके जो वोटर्स है ना बेसिकली वो एकदम कंफ्यूज्ड है, उनको वो समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं सोचता भी हूँ कि लाइक जो वोट राघव चड्ढा को पड़े थे उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, ना कि आम आदमी पार्टी को देखते हुए, जो लोग राघव चड्ढा सर के लाइक फॉलोअर्स हैं अब वो बीजेपी को वोट देंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन आके सामने खड़ा हो जाता है। और अब ऐसा लगता है मुझे कि क्या बीजेपी को वोट अब ज़्यादा पड़ने वाले हैं, क्या उनकी सीट ज़्यादा आएंगी इस बार जब इलेक्शन होंगे? तो भाई ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हो ही जाता है आपके आगे सामने। तो मेरे हाथ में अभी वो लिस्ट है जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी। तो मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके नाम एकदम सही प्रोनाउंस करूँ। अगर मैं गलत करता हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ी प्रदान करना। पहला नाम है राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजवंश गुप्ता, विक्रम सैनानी, स्वाति मालीवाल। भाई नाम लिस्ट में साइड में डाल दूंगा, काश मैं नाम सही बोला हूँ। तो भाई ऑल ओवर अगर देखा जाए तो भाई अकॉर्डिंग देर आर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल में, देर आर 10 AP आम आदमी पार्टी MPs इन राज्यसभा अकॉर्डिंग टू राघव चड्ढा एंड मोर। तो भाई 2/3 MPs ने चले गए हैं वो। तो भाई ये तो भाई अलग ही क्रेजी सीन हो चुका है। और भाई अब मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। भाई एक अलग ही तरीके से जा रही है हमारी पॉलिटिक्स। वैसे भी हम लोग भी बोलते हैं हमारी जो पॉलिटिक्स है भाई एक एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा है। यहाँ पर भाई आपको क्रेजी चीज़ दिखती हुई दिखेगी। अभी जो न्यूज़ चल रही थी और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाना ठीक रहेगा, तो भाई यही सब चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में। अब अगर आप मेरा मत जानने के लिए बैठे ही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरा मानना ये है कि अब जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, ये अपॉर्चुनिटी और लाइक आइडियोलॉजी के बीच में पैरल वाला तरह घूम रही है, ऐसे हो रही, ठीक है। अगर देश के पॉलिटिशियन को सच में कुछ करना है तो ये एक अजीब ही चीज़ क्रिएट हो जा रही है कि अगर देश का युवा कुछ अच्छा करना चाहता है, देश का पॉलिटिक्स कुछ अच्छा करना चाहता है, तो ये पार्टी के बीच में घूम फिर के ये बेचारा फंस जाता है, ठीक है। ये मेरा मानना है। और मैं ये समझता हूँ कि अब पुरानी हालत नहीं रही है। अब जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और दिमाग से काम लेती है, ठीक है। वो अब चीज़ें समझने लगी है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आगे जाके क्या मालूम कब किसकी बाया पलट जाए, और देखो आने वाले समय में क्या होगा वो आपको आगे जाके ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। मेरा तो भाई कुछ कल कॉम्प्लेक्स ही मत है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इस एज में मैं सब चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। और ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर ये वीडियो वायरल होती भी है किसी भी
भगवान ने चाहिए तो। देखो भाई मैं आपको सीधा बोलता हूँ, इस वीडियो को बनाने में सिर्फ मेरा और मेरा ही हाथ है और कोई नहीं है इसमें मेरे साथ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मुझे अगर आप बताना अगर आपका क्या मत है इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जल्दी बनाएंगे वीडियो और जल्दी पोस्ट भी करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो भाई आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। हमारा एक और चैनल है ट्रैवल इंजन के नाम से, इसमें हम ट्रैवलिंग वगैरह के वीडियो डालते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अभी एब्सोल्यूट सिनेमा की जगह कुछ का कुछ ना बन जाए। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, न्यूज़ में क्या आता है, ठीक है। अभी तो बस मीम्स बना रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं सब लोग कि भाई जिसको गाली देता हूँ मैं उसी के घर पहुँच गया, जिस दोस्त को गाली दी उसी के घर पहुँच गया, अपने ही थाली में छेद किया, और भी सब चीज़ें के बारे में लोग काफ़ी मजाक भी उड़ा रहे हैं, ठीक है। लोग काफ़ी जोक्स भी कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे जाके। क्या मालूम कि राघव चड्ढा अपनी वही लेगेसी और वही टोन और वही मुद्दे आगे जाके उठाएंगे तो भाई देश का कल्याण होगा और हित भी होगा। और हमें अगर ऐसे पॉलिटिशियन अगर अच्छी जगह मिल जाएंगे तो फिर सच बताऊं तो अपोजिशन का मतलब भी नहीं है, ठीक है। अपोजिशन फिर किसी काम की नहीं है अगर सब जगह अच्छी है, लेकिन अपोजिशन का एक अच्छा रोल रहता है, ठीक है। नॉट अपार्ट फ्रॉम कि लाइक उल्टा सीधे चीज़ें पॉइंट आउट करना या फिर अपने आप को बड़ा दिखाना और सामने वाले को खराब दिखाना एक अच्छा काम भी करती है बताती है। और भी काफ़ी काम अपोजिशन के रहते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार। एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए घर में अपने, और माता पिता का ख्याल रखिए, ठीक है। और टीवीज़ वगैरह देखते रहिए, न्यूज़ वगैरह अपडेटेड रहिए आगे क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, सब चीज़ें देखते रहिए। बाकी तो अभी ट्रेजरी चली रही है। और चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे भाई।